विष्णु जी, चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले आप हमें सिर्फ ये बता दीजिए, इस चर्चा को करने में आसानी हो जाएगी कि याचिका क्या थी, उसमें क्या कहा गया था, क्या आप चाहते थे, किन चीजों का सर्वे, और अदालत ने ये सर्वे को स्वीकृति देकर आपकी बात को कैसे माना? देखिए, बहुत शॉर्ट में मैं समझा देता हूं कि हमारा केस क्या है। 1669 में, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 1618 में राजा बीर सिंह बुंदेला ने इस मंदिर को 33 लाख रुपए की कॉस्ट से बनवाया था। इतिहास गवाह है कि इससे पहले भी ये मंदिर 2 बार तोड़ा जा चुका है। आखिरी बार जब ये मंदिर तोड़ा गया था तो 1618 में राजा बीर सिंह बुंदेला ने इसे बनवाया था, और 1670 में औरंगजेब, जो एक बर्बरता आक्रांता था, उसने फरमान जारी करते हुए यहाँ पे मंदिर को ध्वस्त करने का फरमान जारी किया, जो ओरिजिनल फरमान मजलिस आलमगीरी में स्वयं दर्ज है, जिसमें लिखा हुआ है कि मथुरा के मंदिर को तोड़ के बड़ी और छोटी मूर्तियां सीढ़ियों के नीचे दबा दी जाए, और उसके फरमान के अनुपालन में वैसा कृत्य किया गया। इसके बाद 1770 में वहां मराठा आए, बैटल ऑफ गोवर्धन हुआ और उस जगह को मराठाओं ने जीत लिया। 1803 में ब्रिटिश इंडिया ने इस पूरे एरिया को अपने कब्जे में लिया, और 1815 में सईद जी एक ऑक्शन हुआ, जिसको राजा पटनीमल ने बनारस के ऑक्शन में खरीदा। इस पूरी जमीन को 13.37 एकड़ जमीन ऑक्शन में राजा पटनीमल ने खरीदी, और राजा पटनीमल के जो वारिस हैं उन्होंने पूरी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी 1944 में, जिसको पंडित मदन मोहन मालवीय हेड कर रहे थे। और 1950 के ट्रस्ट डॉक्यूमेंट में देयर इज नो मेंशन ऑफ एनी मॉस्क। और इसके बाद एक फेक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई 1958 में, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ। उसने केस फाइल किया 1964 में, और 12 अक्टूबर 1968 को कॉम्प्रोमाइज हुआ श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच में। जब हमने रिसर्च की तो हमने पाया कि कॉम्प्रोमाइज फ्रॉड से ऑब्टेन किया गया है। इस कॉम्प्रोमाइज की कोई लीगल बेसिस नहीं है, क्योंकि देवता की संपत्ति के साथ किसी को कॉम्प्रोमाइज करने का कोई हक नहीं है, पहली बात। और अगर कोई केस फाइल कर सकता था तो वो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट थी, क्योंकि ओरिजिनल संपत्ति उनको दी गई थी, ना कि श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ को। इस मांग को हमने कोर्ट में फाइल किया 25 सितंबर 2020 को। 3.5 साल की लंबी लीगल लड़ाई के बाद आज हमने, जब ये पूरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया ओरिजिनल ट्रायल के लिए, जैसे राम मंदिर का किया गया है, हमने तुरंत एप्लीकेशन मूव की ऑर्डर 26 रूल 9 सीपीसी में, जिसमें हमने मांग की कि इस केस को समझने के लिए वहां की वस्तु स्थिति जानना बहुत जरूरी है। पैनल जारी किया जाए, फोटोग्राफी कराई जाए, वीडियोग्राफी कराई जाए। ठीक है विष्णु जी, आपका लिंक टूट रहा है थोड़ा, और आपकी बात है, हमें लगता है कि बात पूरी हो गई है। एक बात और छोटी सी जल्दी से बता दीजिए, उसके बाद तहसीन जी और दानिश जी के पास जाते हैं। ये श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ जो है, जिसे आप अवैध बता रहे हैं, क्या इसके विरोध में कभी आप अदालत गए, और अभी इसकी स्थिति क्या है? जी, एमएल शर्मा साहब ने एक पिटीशन फाइल की थी 1990 के दशक में, और उस समय की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि ये जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है ये गलत है, और आप इसको चैलेंज करने के लिए कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, सही जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। अगर कोई चीज फ्रॉड से ऑब्टेन की जाए तो वो कभी भी चैलेंज की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के 20 जजमेंट है इसी पॉइंट पे। ठीक है, और इसकी स्थिति क्या है अभी इस संघ की? कौन लोग हैं, कितना एक्टिव हैं, या ये सिर्फ फ्रॉड करके भाग गए? ये जो सेवा संघ है इस समय डिफंक्ट पड़ा हुआ है, और सेवा संघ को भी इस केस में हमने पार्टी बनाया है। मथुरा की सिविल कोर्ट में वो अपने वकील के थ्रू अपीयर हुए थे। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने कोई वकालतनामा नहीं फाइल किया है, पर श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट रिप्रेजेंटेड है। और आपको बता दूं बड़ी मजेदार बात, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने भी केस फाइल किया है, और उन्होंने कहा है कि जो विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, ये समझौता गलत किया गया, फ्रॉड किया गया, इसमें हम लोग पार्टी नहीं थे। और ये इस समय 18 सूट्स है जो इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल किए गए। मैं ओरिजिनल सूट नंबर 1 में अपीयर हो रहा हूं। ठीक है, ये केस हमने फाइल किया था, और आज माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया। विष्णु जी, हाँ, ये आज आपकी जीत भी है और आपकी याचिका स्वीकार कर ली गई है। दानिश कुरैशी जी, आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया। वो समझौता जो विष्णु जैन जी अवैध बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, फ्रॉड करके बनाया गया है, वो उस आधार पर आप कैसे जीतेंगे? अब तो सर्वे की आज्ञा भी, अनुमति भी अदालत ने दे दी। देखिए, दिक्कत हमारे मुल्क में यही है, जिस तरीके के देश में हालात बन रहे हैं, और बाकायदा सुनिश्चित तरीके से पूरी चीजों को ऑपरेट करने की जो कोशिश की जा रही है। हमारी मुखालिफत तो इसी पे है, जब एक वक्त में 2 लोगों ने मिलकर उसका दानिश जी, एक सेकंड,
मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे। हम इस केस पर बात कर रहे हैं सर, तो अगर यहां हम थोड़ी सी राजनीति को दूर करें, कानूनी पक्ष जो पहलू हैं आपके पास है ना, देश में हालात और साजिशन, वो तो अलग बात है, वो तो आप अदालत में सिद्ध करेंगे सर। आप तो सिर्फ ये बताइए कि अगर ये जो सेवा संघ है, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ, जिससे ये एग्रीमेंट हुआ था, वो कहां है? क्या वो आज भी आपके साथ खड़ा हुआ है? वो ये कह रहा है कि एग्रीमेंट बिल्कुल सही है, हमने जमीन मस्जिद को दी थी, उसके बाद मस्जिद वहां पर बनी। देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूं, सबसे पहले तो मैं जो हूं, मैं एक राजनीतिक पक्ष का व्यक्ति हूं, इसलिए मैं बात राजनीतिक इसीलिए करूंगा क्योंकि इसमें पूरे की पूरी जो चीजें हो रही हैं वो राजनीतिक हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा। दूसरे नंबर की बात मैं जो आपको बता रहा हूं उसी पे आने की कोशिश है मेरी, कि दिक्कत यहाँ आके ये खड़ी है कि आपको इतने साल के बाद एक समझौता जो हो चुका था वो आपको इतने साल के बाद याद आया है। तो दिक्कत यही है कि हर बार आप एक नया समझौता लेकर के आएंगे तो इन समझौतों पे कभी कोई निराकरण तो आना नहीं है। बाबरी मस्जिद के मामले में जो कुछ हो गया, ये बाकी सारी मस्जिदों में क्या उसको वो किया जा सकेगा, इंप्लीमेंट किया जा सकेगा? बाबरी मस्जिद तो भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगीनी संस्थाओं ने मिलकर गिरा दी। मुझे ये बता दीजिए कि अगर वो नहीं हटी होती तो क्या सुप्रीम कोर्ट का मामला इस तरीके से फैसला आ जाता जो था, या बाकी सारी चीजों में आ सकेगा जो इस तरीके से गति बनाई जा रही है? दिक्कत यही है कि जिन चीजों का निराकरण समाधान पूर्वक हो चुका है, दशकों पहले हो चुका है, 10 सेकंड और जो चीजें दशकों पहले हो चुकी हैं और उसमें अभी तक कोई विवाद नहीं था, जानबूझकर विवाद क्रिएट करना, ये पूरी एक लॉबी काम कर रही है, उसमें आपके सामने है। श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ, दानिश जी, क्या आपकी उन लोगों से बात हुई? क्या आपने उन्हें अपने पक्ष में कर अदालत में उतारने का प्रयास किया? क्या उनके कोई भी पदाधिकारियों में से कोई भी अधिकारी आपके संपर्क में है, आपके समर्थन में है कि ये समझौता सही है? देखिए, मैं तो ये जानता हूं कि जो कुछ भी फैसला था वो अदालत में था। क्या अदालत की, सुनिए, अदालत की उस प्रक्रिया को इतने साल के बाद, और ये इतना बड़ा जो चीजें कही जा रही हैं वो इतना बड़ा मामला है, छोटा मामला तो है नहीं। किसी के घर का जबरन कोई लिखा लेना, पढ़ा लेना, ये आम बात तो है नहीं। एक बड़े धार्मिक स्थान की जगह है और दूसरी तरफ भी एक बड़ा धार्मिक स्थान है। दो धार्मिक स्थान के लोगों के लिए अगर बातचीत हो रही है तो मुझे ये बताइए कि उस वक्त में जो लोग कार्यरत थे इस पूरी प्रेमाइसिस को लेकर के, उन लोगों ने क्या उसको चैलेंज किया था उस वक्त? तहसीन पूनावाला जी, तहसीन जी, हाँ विष्णु जी, एक एक रिएक्शन ले लें, उसके बाद आते हैं, आप जवाब दीजिएगा दानिश जी की बातों का। तहसीन जी, आप एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते हमें समझाइए, अगर वो ट्रस्ट जिसने, क्या कोई ऑलरेडी कोई ट्रस्ट है, कोई जमीन है, उस पर कोई धोखाधड़ी करके कोई दूसरा ट्रस्ट बन सकता है? क्या वो ट्रस्ट वो जमीन किसी और को बेच सकता है? और 1968 से पहले का अगर मामला है, विष्णु जी हमें करेक्ट कीजिएगा अगर हम गलत हों तो, अगर उससे पहले का ये मामला है, या तहसीन जी आपको आवाज नहीं आ रही? आपको सर, तहसीन भाई आवाज आ रही है आपको? नहीं, तहसीन हमें सुन नहीं पा रहे हैं। विष्णु जी, चलिए यही प्रश्न हम आपसे पूछ लेते हैं। पहले तो आप हमें ये श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ की आज की स्थिति से अवगत करवाइए, और क्या ये संभव है एक वकील होने के नाते, एक अच्छे वकील होने के नाते, प्रतिष्ठित वकील होने के नाते, विष्णु जी, आपको लगता है कि ऑलरेडी एक संघ है, एक ट्रस्ट है, उस पर दूसरा कोई इस तरह का संघ आ सकता है, कोई लॉबी आ सकती है, वो कब्जा करके इतनी बड़ी जमीन दे सकती है और वो बात इतने दिनों तक दबी छुपी रह सकती है? मानते हैं आप? देखिए, मैं आपको बताता हूं, जब एक इस तरह का समझौता किया जाता है, आप आज के परिप्रेक्ष्य मत देखिए। 12 अक्टूबर 1968 को समझौता किसने किया था सईद जी? जरा उसकी तह में जाइए, वो रिकॉर्ड्स में प्रोवाइड करूंगा आपको। द्वारका प्रसाद मिश्र, जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, वो उस समझौते में भागीदार थे। अनंत शय्यम अयंगार, जिन्होंने उस समझौते में फोर्स करके साइन करवाया गया, वो उस समझौते में भागीदार थे। और मैं तो आपके सामने एक लीगल पॉइंट रख रहा हूं कि अगर कोई जमीन का मालिकाना हक किसी एक के पास है, कोई और उसमें समझौता कैसे कर सकता है? ये एक भक्त पूछ रहा है, ये एक डेटी पूछ रहा है। यहाँ पे मेरी आपकी कोई, मेरी एक बार जी, नहीं, हम यही समझना चाह रहे हैं। देखिए, आप तो वकील हैं, आप जानकार हैं, मैं तो नहीं समझता हूं इस बात को
इसलिए मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक ऑलरेडी ट्रस्ट है, उसके पास सारे अधिकार हैं, कोई और आता है वहां पर अपना ट्रस्ट बना लेता है, जमीन को दे देता है और वो जो पहले से ट्रस्ट मौजूद है वो शांत रहता है, कुछ नहीं कहता और कोई बातचीत नहीं होती और अब जाकर आप उसकी आवाज उठाते हैं? नहीं, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने केस फाइल करवाया था और एमएल शर्मा साहब ने केस फाइल किया था। 1990 का जजमेंट है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, और अच्छा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो समझौता है ये फ्रॉड से अगर है तो इसको आप सिविल कोर्ट में चैलेंज करिए। ऐसी बात नहीं है चुप बैठा रहा श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। और आज श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने खुद केस फाइल किया है इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष और कहा है कि यह समझौता फ्रॉड से लिया गया है। यहाँ पे एक्चुअली सही चीज जो मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूं, जो बात है वो टाइम की नहीं है जी। जो लीगल पोजीशन है उसको जरा समझने की कोशिश करिए कि अगर कोई चीज फ्रॉड से की गई है तो वो कभी भी चैलेंज की जा सकती है। ठीक है, नहीं ये हम मान रहे हैं आपकी बात, ये हम आपकी बात बिल्कुल मान रहे हैं, बिल्कुल मान रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जी फॉर एग्जाम्पल अगर आज राम मंदिर का ट्रस्ट बना हुआ है जी, और आज अगर मैं यहाँ पे बैठ के राम मंदिर के ट्रस्ट में बैठ के समझौता कर लूं और 2 एकड़ 4 एकड़ दे दूं, जब राम मंदिर ट्रस्ट को नॉलेज में आएगा, जब भक्तों को नॉलेज में आएगा, कोई भी भक्त या कोई भी डेवोटी, ठीक है, नहीं हम समझ गए, हम वो कर सकता है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं, ये तो श्री कृष्ण जन्मभूमि। हाँ वही बड़ी मजेदार बात बताऊं, जो हाँ, सवाल आपने पूछा उनसे प्लीज अभी दानिश भाई से, सेवा संघ भी कह रहा है वो समझौता गलत हुआ, सेवा संघ भी कह रहा है वो समझौता गलत हुआ। जी बिल्कुल ठीक है, वो हम यही समझना चाहते थे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, कोई मामूली बात तो है नहीं, आपकी मेरी जमीन है नहीं या हमारा ट्रस्ट है नहीं कि हमने आगे कर लिया। अरे भाई इतनी बड़ी बात, श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला है और उस ट्रस्ट पे अगर एक मस्जिद बन जाती है, एक दूसरा ट्रस्ट आकर जमीन समझौता करके किसी मुस्लिम पक्ष को या किसी भी पक्ष को दे देता है तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है। हालांकि आपने बहुत अच्छी फर्स्ट टाइम ये समझौता चैलेंज हो रहा है कोर्ट्स ऑफ लॉ में। यही हमें समझ में नहीं आ रहा था, ये मैं समझ में नहीं आ रहा था कि इतने समय तक आखिर ये बात आई क्यों नहीं, अब क्यों आई। खैर 1973 की बात क्या हुआ था वो आप जल्दी से बता दीजिए, दूसरे मेहमान भी जुड़ गए हैं डॉक्टर विशाल वगैरह, उनसे बात करते हैं। 1973 के बाद ये समझौते में जब 12 अक्टूबर 1968 के समझौते के बाद 2 डिक्री पास हुई उस समझौते को इम्प्लीमेंट करते हुए कोर्ट में। उसके बाद एक एमएल शर्मा साहब की पिटीशन आई इलाहाबाद हाईकोर्ट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा फिर समझौते को सिविल सूट के माध्यम से चैलेंज करिए। उसमें उन्होंने 73 में भी कुछ हुआ था विष्णु जी, मुझे पता नहीं है पूरी तरह से, कुछ जजमेंट आया था 1973 1973 में कोई जजमेंट आया था जो अक्टूबर 1968 का समझौता है उसको जजमेंट का शेप देने की कोशिश की गई 1973 में। सिविल लॉ में किसने शेप देने की कोशिश की? मथुरा की सिविल कोर्ट ने, मथुरा की सिविल कोर्ट ने उसी समझौते को अपने आदेश का रूप दिया इन 1973। क्या कहा था उस आदेश में विष्णु जी? उन्होंने समझौते को मान लिया, जो दोनों पक्षों में समझौता हुआ था। ये अदालत ने मान लिया था कि ये समझौता सही है। यस, उसी को हमने चैलेंज किया है। अच्छा ठीक, जो 1973 में डिक्री पास हुई समझौते को मानते हुए, उस डिक्री को आज हमने चैलेंज किया है। ये डिक्री गलत हुई।